अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज हम फ्री व्हीलिंग डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द फ्री व्हीलिंग डायोड, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई वी यूज़ फ्री व्हीलिंग डायोड इन अ सर्किट। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं इनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। Free wheeling diode. Free wheeling diode is a protective diode and it is connected across the inductive load to protect a switch. It saves the switch from sudden voltage spike due to the inductive load. तो फ्री व्हीलिंग डायोड हमारे पास एक प्रोटेक्टिव डायोड है जिसे हम इंडक्टिव लोड के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास जो सर्किट के अंदर जो स्विच लगा हुआ है इसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज स्पाइक्स प्रोड्यूस हो रही हैं ये हमारे पास स्विच के क्रॉस स्पार्किंग पैदा करती हैं और स्विच के डैमेज होने का खतरा होता है, इसलिए हम इंडक्टिव लोड के क्रॉस पैरेलल में एक डायोड कनेक्ट करते हैं जो हमारे पास स्विच की प्रोटेक्शन करता है। तो इस डायोड को हम क्या कहते हैं? फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं। तो मैं आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू इसके एक्सप्लेन करूँगा तो उसके मजीद आपको बेहतर इसके बारे में पता चलेगा कि फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होता है। तो सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं ओपन स्विच कंडीशन एंड क्लोज स्विच कंडीशन। तो ओपन स्विच कंडीशन को पहले हम देख लेते हैं। तो आप सर्किट डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स वी है, एक स्विच लगा हुआ डायोड और लोड के अंदर हमारे पास रजिस्टर और इंडक्टर लगे हुए। तो इस लोड को हम आर एल लोड कहेंगे क्योंकि रोल के अंदर रजिस्टर और इंडक्टर लगे हुए हैं, इसलिए हम इस लोड को क्या कहेंगे? कंबाइन आर एल लोड कहेंगे। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी और डायोड जो है इसकी पोलैरिटी बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है सेम पोलैरिटी है तो ये फॉरवर्ड बैच कंडीशन होगी क्योंकि सर्किट में अंदर अभी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी स्विच को क्लोज नहीं किया। जो ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ये शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। स्विच को हमने क्लोज किया तो ये शॉर्ट वायर की तरह बिहेव होना शुरू हो गया और सर्किट के अंदर एक स्टडी जो स्विच क्लोज हुआ है तो सर्किट के अंदर एक स्टडी स्टेट करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और दो रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी आर होगा। इसी तरह जो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होगा। तो जो ही हमने स्विच को क्लोज किया तो सर्किट के अंदर एक स्टडी स्टेट करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और ये इंडक्टर जो ये एनर्जी को सेव करना स्टार्ट कर देगा। एक वक्त ऐसा आएगा जो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस डायोड की पीक इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से इस स्विच के क्रॉस स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी और स्विच के डैमेज होने का खतरा होगा। इसी तरह इस डायोड के भी डैमेज होने का खतरा होगा। इस चीज़ से बचने के लिए हम इंडक्टिव लोड जो है इसके क्रॉस पैरेलल में एक डायोड कनेक्ट करते हैं। इस डायोड को हम फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं। तो फ्री व्हीलिंग डायोड हमारे पास जो है एक प्रोटेक्टिव डायोड है, इसको हम इंडक्टिव लोड के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि हम इसको स्विच को प्रोटेक्ट कर सकें। तो फ्री व्हीलिंग डायोड को इसको हम फ्लाई बैक डायोड भी कहते हैं। बाजू का एमसीक्यूज में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड को हम तो इसके एक और नेम भी है, इसे हम फ्लाई बैक डायोड भी कहते हैं। तो हम अभी अब हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। वर्किंग ऑफ द फ्री व्हीलिंग डायोड विद आर एल लोड। तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड की जो वर्किंग है इस सर्किट का जो ऑपरेशन है इसको हम दो मोड के अंदर डिवाइड करते हैं। मोड वन व्हेन द स्विच इज ओपन, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। तो मोड वन कुछ टाइम अकर होगा जब हमारे पास स्विच क्लोज होगा। इसी तरह मोड टू व्हेन द स्विच इज ओपन, मोड टू उस टाइम अकर होगा जब हमारे पास स्विच ओपन होगा। तो सबसे पहले हम मोड वन को डिस्कस करते हैं, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। मोड वन के अंदर हमारे पास क्या होगा ये अब मोड वन व्हेन द स्विच इज क्लोज। जो स्विच को हम क्लोज करेंगे तो एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा और जो सर्किट के क्रॉस जो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर है, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी एल होगा। तो रजिस्टर और इंडक्टर का वो जो वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों को ऐड करके हमारे पास जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप बनता है वो आउटपुट पे जो बनता है वो वी नॉट होगा। वी आर प्लस वी एल इज इक्वल टू वी नॉट, टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो जो ही हमने स्विच को क्लोज किया तो ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करना शुरू कर दिया और सर्किट के अंदर एक स्टेडी स्टेट करंट फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन ये बन जाएगी। तो जो ही हमने स्विच को क्लोज किया तो सर्किट के क्रॉस एक स्टेडी स्टेट करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट का पाथ ये आप देख सकते हैं करंट का पाथ है। तो उस वक्त हमारे पास फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जो करंट का पाथ है इस तरह बन जाएगा, ये इस तरह का लूप बनेगा और इसके क्रॉस फ्री व्हीलिंग डायोड जो लगा हुआ है इससे करंट उस टाइम कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो ही हमने मोड वन के अंदर जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो डायोड के क्रॉस जो करंट फ्लो होता है उसकी जो हमारे पास जो कर्व बनता है ये आप देख सकते हैं। तो करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड इज, जो उसकी इक्वेशन आई इज इक्वल टू वी एस ओवर आर वन माइनस ई पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल। तो डायोड के क्रॉस जो करंट पैदा होगा ये आहिस्ता आहिस्ता जब तक स्विच क्लोज रहेगा उस वक्त डायोड के क्रॉस ये करंट आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज होता स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से ये हमारे देख सकते हैं ये करंट इंक्रीज होना शुरू होगा। इस करंट को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं। तो मोड वन के अंदर हमारे पास जब स्विच क्लोज होता है उसको उस वक्त जो हमारे पास कर्व बनता है डायोड के क्रॉस जो कर्व होता है तो क्या बन जाता है वो डायोड के क्रॉस जो करंट होता है ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता है और इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। इस तरह इंडक्टर के क्रॉस जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी क्या इक्वेशन बनती है, E इज इक्वल टू वन ओवर टू इंटू आई स्केयर एल। आई की जगह आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है तो हम हमारे पास क्या बन जाएगा आई इज इक्वल टू वन ओवर टू एल इंटू वी स्क्र ओवर आर, वी ओवर आर का होल स्केयर। तो ये एनर्जी इंडक्टर का जो एनर्जी स्टोर होगी उसका फार्मूला ये बनता है।
तो अब मूड 2 की तरफ चलते हैं। तो मूड 2, व्हेन द स्विच इज ओपन, व्हेन द स्विच इज ओपन नो करंट फ्लो, already stored energy in the inductor produce the current flows through the freewheeling diode, the current to the freewheeling diode is जे तो मूड 2 के अंदर क्या होगा, जब हमारे पास स्विच ओपन है तो सर्किट के क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इंडक्टर के क्रॉस जो ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी होगी ये करंट प्रोड्यूस करेगी, जो फ्री व्हीलिंग डायोड में से करंट गुजरेगा, जो करंट का पाथ बनता है ये इस तरह बन जाएगा, ये करंट का पाथ बन जाएगा और ये इस तरह कंटिन्यू जब तक इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी रहेगी उस वक्त तक कि फ्री व्हीलिंग डायोड जो है इसमें से ये कंडक्ट करता रहेगा और लोड को फीड करेगा। तो उस टाइम हमारे पास जो ये वाला डायोड लगा है ये बिल्कुल कोई इसके क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट यहाँ से ओपन है। तो मूड 2 में क्या होगा, जब व्हेन द स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन होगा जो इंडक्टर के क्रॉस जो ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी है ये करंट प्रोड्यूस करेगी और फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस ये करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जो करंट का जो पाथ बनेगा इस तरह का पाथ बन जाएगा। तो जब तक इसका कर्व कैसे बनेगा, कर्व आप जो कर्व देख सकते हैं, जब तक इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी रहेगी तो इंडक्टर की एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होते होते तो ये बिल्कुल इस लेवल तक आ जाएगी। इस कर्व को हम एक्सपोनेंशियल डिके कर्व भी कहते हैं। तो मोटे के अंदर जब उस वक्त तक ये सर्किट वर्क करेगा जब तक हमारे पास इंडक्टर के पास एनर्जी रहेगी, तो इंडक्टर की एनर्जी जो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी, इस कर्व को हम एक्सपोनेंशियल डिके कर्व भी कहते हैं। जो फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, एफ डी इज इक्वल टू वी एस ओवर आर 1 माइनस ई पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल। तो ये दोनों हमारे पास मूड 1 का कर्व है, ये हमारे पास मूड 2 का कर्व है। तो जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों का जो होगा ये वी नॉट के इक्वल होगा। तो आज की वीडियो में हमने यही फ्री व्हीलिंग डायोड के बारे में डिस्कस किया है। तो आज की हमारी वीडियो उतनी ही थी। काइंडली अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं इनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। थैंक यू सो मच।